27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 के आसपास का ये वाक़या है। एक आदमी अपने ही रिश्तेदार के घर जाता है और जाकर कहता है कि भैया मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, पानी तक भी नहीं पिया है, क्या मुझे खाने और पीने के लिए कुछ मिल जाएगा। जैसे ही रिश्तेदार ने उसको देखा तो कहा कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना भी मिलेगा और पीने के लिए पानी भी मिलेगा। उसने खाना और पानी पीने का इंतज़ाम तो किया ही, साथ ही उसने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस से कहा कि जिसको आप पिछले 72 घंटों से तलाश कर रहे हैं, दरअसल वह कुछ देर पहले मेरे घर पर खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए आया था। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस तुरंत ही एक्टिव हो जाती है और लगभग 500 पुलिस वाले और लगभग 400 उनके साथ ग्रामीण वाले होते हैं, खोजी कुत्ते होते हैं और ड्रोन की मदद से वह उस व्यक्ति को तलाश करने में लग जाते हैं। पुलिस को यह बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन चल चुका था कि जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं, दरअसल वो गांव के इर्द गिर्द या तो किसी खेत में छुपा होगा या उसके आसपास ही होगा। अब पूरे गांव को लेकर आसपास की जो खेत थे, उसमें एक ईख का खेत था, एक धान का खेत था, हर जगह उसको तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार खोजी कुत्तों की मदद से ही पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच पाती है जिसे पुलिस 72 घंटों से तलाश कर रही थी। दरअसल आज कहानी उस व्यक्ति की है जिसने मदद के नाम पर एक लड़की को पहले तो बहन बोला और फिर उसी के साथ उसने घिनौनी हरकत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है पुणे, और पुणे का ही एक थाना लगता है स्वारगेट। बात कर रहा हूं 25 फरवरी 2025 की सुबह की, लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसको किसी अखबार ने छापा है कि वो मेडिकल की छात्रा थी, तो किसी ने लिखा है कि वो घरों में काम करती थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेडिकल छात्रा थी वो, जो लगभग सुबह 9 बजे के आसपास स्वारगेट थाने पहुंचती है। वो वहां जाने के बाद रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी बयां करती है पुलिस को, और कहती है कि वो आज सुबह यानी कि सुबह लगभग 5:45 के आसपास का वक्त रहा होगा, वो अपने घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। और इसी बीच में एक व्यक्ति उसके पास आता है और आकर कहता है कि दीदी आप कहाँ जाओगी। वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। सताना जिला लगता है और फलटम गाँव लगता है। जैसे ही वो उस गाँव का बात सुनता है, उसने कहा कि आपको दीदी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो एक बस कंडक्टर है और उसका काम है इस तरह से सवारी यात्रियों को ढूंढ कर लाना और उसको गाड़ी तक पहुंचाना। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी, उसे विश्वास हो जाता है उस लड़के पे, क्योंकि ये बात ही कुछ इस तरीके से कर रहा था। उसके बात करने का तरीका उसका आत्मविश्वास से लग ही नहीं रहा था कि कुछ उसके साथ वो गलत करने वाला है। पास ही में जो बस स्टॉप होता है, स्वारगेट बस स्टॉप, वहाँ पर उस लड़की को लेकर जाता है। वहाँ एक शिवहर नाम से लिखा हुआ एक बस खड़ी होती है। उस बस के अंदर जब लेके जा रहा होता है तो लड़की ने कहा कि इस बस के अंदर तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बस कहीं अभी जाने वाली है। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि आप परेशान मत होइए दीदी, आप जाकर ऊपर देखिए तो सही, यात्री सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी अभी अभी यहाँ पे खुलने वाली है। जैसे ही लड़की अंदर जाती है, उसके बाद फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है और जो व्यक्ति जो लड़की को अभी तक रास्ता दिखा रहा था, जो उसे अभी दीदी दीदी बोल रहा था, उसे वह बस के अंदर धक्का मारता है और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगता है, जगह जगह से छूने लगता है। लड़की विरोध करती है लेकिन वो उसको पीटने लगता है, मारने लगता है। जब लड़की शोर मचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है, क्योंकि वो जो बस होता है वो एयर कंडीशनर होता है, अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर नहीं जा सकती थी, जिस वजह से कोई हलचल नहीं दिख पाती है। और मौका देखते ही उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की हर अंजाम को पार कर देता है। उसके साथ वो हर एक चीज़ करता है जो मैं अभी आपको वीडियो में बता ही नहीं पा रहा हूँ। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो जाता है और जाते जाते कहता है कि ये बात अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद वह सीधा अपने गांव जाता है और गांव जाने के बाद वो कहीं छुप जाता है।
लेकिन वो लड़की जब यहाँ से निकलती है तो उसे काफ़ी वक्त लग जाता है ये सोचने में कि आखिरकार करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, शिकायत किससे करे। तभी वह गांव जाने के लिए गाड़ी पकड़ती है और गाड़ी में बैठकर अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाती है। फिर अपने दोस्त से वो सारा व्याख्या पूरा हूबहू बता देती है। फिर उसके दोस्त के जिद करने पर वो एक थाने में जाती है और सब बात उसे बताने के लिए कहती है। फिर उसने थाने जाकर पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस ने जल्दी एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो काम पे लग जाती है। घटनास्थल के आसपास बहुत सारी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो ये एक पुलिस के लिए अच्छा मौका था। अब पुलिस हर एक कैमरे को बारीकी बारीकी से खंगालना शुरू करती है और कैमरे की मदद से ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ गंदा और घिनौना काम किया है उसका उम्र लगभग 37 साल के आसपास का है और उसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गारे, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश की पुणे जिले का एक तहसील लगती है शिरूर, और शिरूर तहसील का एक गाँव लगता है गुनाद, वो वहीं से है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है कि हर जगह यही खबर दिखने लगती है। उसका एक फ़ोटो था, लेकिन वो फ़ोटो कुछ पुराना था और जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पर उसका ये फ़ोटो वायरल होता है तब तक लगभग 12 से 13 घंटे के आसपास का समय जो है वो बीत चुका होता है। जो व्यक्ति जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गारे होता है वो अपने घर जाता है, कपड़े बदलता है, कपड़े बदलने के बाद इधर उधर घूमता है, शाम को भजन में जाता है और भजन का वो आनंद भी ले रहा होता है। इसी बीच वो अपना मोबाइल लेकर स्क्रॉल करना शुरू करता है तो उसे अपनी ही तस्वीर खुद के सामने दिख जाती है। वो सारा मामला समझ जाता है और वहाँ से मौका पाते ही निकल जाता है। इस बात की खबर ना ही वो अपने पिता को, ना ही माँ को, ना ही अपने भाई को, बीवी को, ना ही बेटे को, किसी को नहीं बताता है और इन सब के साथ मिलकर वो परिवार में रह भी रहा होता है और उसे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं होती है कि वो कुछ घंटों पहले 10 या 12 घंटे पहले एक लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर आया है, जैसे उसने कोई अपराध ही नहीं किया है, ऐसे वो रह रहा था अपने परिवार के साथ। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि अब उसे पुलिस ढूंढ रही है तो वो जाकर एक पास के गांव में जाकर छुप जाता है और लगभग 2-3 दिन तक वो खेत में ही छुपा हुआ रहता है। अब इसके बाद पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है और जुटने के बाद कुल 13 टीम बनाई जाती है और सब जगह इसे ढूंढा जाता है। जो भी इसे संपर्क में थे, जैसे कि इसके दोस्त, रिश्तेदार, सबको पूछे जाते हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया, बहुत पूछताछ की, उसके बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि पुलिस ने जब अपने हिसाब से पता करने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि ये बहुत दूर गया नहीं होगा। पुलिस को एक ये भी आशंका थी कि वो आसपास के ही गाँव में या खेत में कहीं पर छुपा हुआ है। लेकिन पुलिस के लिए बहुत आसान हो जाता है तब जब 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाकया है। उसी के गांव में से एक रिश्तेदार होता है। उस रिश्तेदार के पास वो जाता है और कहता है कि भैया मुझे भूख लगी है, क्या मुझे पानी और खाना मिलेगा। इस तरह से रिक्वेस्ट करता है और कहता है और मांगता है खाने के लिए, और साथ ही ये भी कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है मुझसे। जैसे ही उस रिश्तेदार को ये बात पता चलती है, रिश्तेदार ने मौका पाते ही उसके लिए खाना और पानी का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन वो पुलिस के लिए मददगार बन जाता है। पुलिस को कॉल करके वो सभी बातें बता देता है। फिर मौका देखते ही पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरी टीम के साथ 500 पुलिस, 400 ग्रामीण वाले, साथ में खोजी कुत्ता था और ड्रोन की मदद से उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस को भी इत्मीनान हो चुका था और साथ ही गांव वालों को भी पक्का विश्वास था कि ये ज़्यादा दूर गया नहीं होगा, पास ही के किसी गांव में या खेत में कहीं पर छुपा हुआ होगा। पास ही में एक ईख का खेत होता है। पुलिस ने घंटों काम किया, वहां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पर नहीं मिलता है। फिर पास में ही एक धान का खेत होता है और खोजने पर जो खोजी कुत्ता होता है ना, उसकी मदद से वहां पे उसको धर दबोच लिया जाता है। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। रात को लगभग 3 बजे के आसपास उसे पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसका मेडिकल होता है। 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास और 28 फरवरी सुबह 3 बजे के आसपास ससून जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल में इसका परीक्षण होता है। उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाता है।
कोर्ट में पेश होने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाता है कि आखिरकार इस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया गया है और फास्ट ट्रैक में कैसे इस पे मुकाबला चलाया जा रहा है। सभी चाहते हैं कि इस आरोपी को कम से कम समय में सजा दिलाई जाए। एक बात और भी सामने आती है कि जब पुलिस गांव जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि फलाना गांव से ये रहने वाला है, गांव के माध्यम से ही पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तब पुलिस ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना कुछ अलग ही नाम बताया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हारा नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े है। उसने कहा, साहब मैं उसका भाई हूं, हम दोनों की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए आपको ऐसा धोखा हो रहा है। मैं वो नहीं हूं जिसको आप तलाश कर रहे हैं। पुलिस को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिरकार इन दोनों भाइयों की शक्ल इतनी कैसी मिलती जुलती है। फिर पुलिस ने उसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि उस पर अलग अलग आरोप हैं। इसमें चोरी है, लूट है, डकैती है, मोबाइल छीनने की घटना है। साथ ही एक घटना और होती है, इसने कुछ पैसे कर्ज पे लिए थे। कर्ज पर लेने के बाद उसने एक टैक्सी खरीदी। टैक्सी खरीदने के बाद वो पुणे से अहमदनगर के लिए टैक्सी चलाया करता था। बात साल 2019 की है। एक बुजुर्ग महिला उसकी टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। उस बुजुर्ग महिला ने कुछ सोने चांदी के जेवरात पहने हुए होते हैं। उन्हें जेवरात पहने देखकर इसका नियत बिगड़ जाता है। चाकू दिखाता है और चाकू के बल पे वो उसको पूरी तरीके से लूट लेता है। वो महिला डर जाती है, जैसे तैसे अपने जेवरात को उसे देकर वहाँ से वो भागती है और भागने के बाद वो थाने जाती है और पुलिस को सारी बात, अपनी कहानी सुना देती है। पुलिस वालों ने ये सारी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर ये जानने की कोशिश की और जुट गई इसमें कि कहीं इसने जैसी घटना अभी इस मेडिकल छात्रा के साथ की है, ऐसी घटना इससे पहले तो नहीं की है। ये जानने में पुलिस पूरी तरीके से जुट जाती है। पुलिस हर एक पहलू को यहाँ पर बड़ी गंभीरता से जांच कर रही होती है और सभी की यही कोशिश है कि कम समय में इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद से इसको जल्द से जल्द इसके आरोपों को सिद्ध किया जाए और इसको बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।